हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। हाउ आर यू ऑल। तो आज हम इस सेशन में चालू करने वाले हैं पोएम द शेड। ओके, सी स्टूडेंट, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय फ्रैंक फ्लाइन. This is the Frank Fline, the poet of the poem Shed. Okay, so let's proceed now. See, we'll move to the first stanza. See, first of all we'll see, it is given here. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed for example. It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let him describe it to the class. देखो, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो बच्चों, यू कैन सी इन द पिक्चर स्टूडेंट्स, वन शेड पिक हैज़ बीन शोन हियर. तो शेड क्या होता है? मतलब एक तरह का, जैसे बोलते हैं ना, माल गोदाम भी मतलब कह सकते हैं उसको, एक स्टोर हाउस की तरह, मतलब जो होता है हमारे घर से करीबन दूर, जिसमें मतलब जाले लगे हुए होते हैं, मतलब जो पुराना सा भी होता है, या तो वो एनिमल्स को रखने के लिए यूज़ किया जाता है, या तो मतलब पुराने सामान को, या काफ़ी पुराना वो होता है, कोई भी हमारे टूल्स है या व्हीकल्स है वो रखने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं शेड. तो इसी के बारे में हम इस पोएम में पढ़ने वाले. वी आर गोइंग टू सी हियर. ओके, सो read the first stanza. There is a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hangings are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. See, the narrator talks about a shed which is at one end of the garden. The shed is seldom used, okay, as its door remains locked. There is a स्पाइडर्स वेब हैंगिंग देयर स्टूडेंट्स. ओके, मकड़ी का जाल जिसे कहते हैं वो वहाँ पे हैंगिंग किया हुआ है. व्हेन द नरेटर लाइज इन बेड ही लिसन टू स्ट्रेंज साउंड स्टूडेंट्स. स्ट्रेंज साउंड्स मीन एक बोलते हैं ना, एक अजनबी या एक अजीब तरह की साउंड्स उसमें से आती है, एक डरावनी सी या कैसी भी कह लो. इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड नियर द शेड. ही गेट अ लिटिल क्यूरियस एंड सेज दैट ही वुड गो इनसाइड द शेड वन डे. ओके, और वो एक तरह की उसको क्यूरियसिटी है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि भाई मैं एक दिन तो जाकर देखूं कि उस मतलब सन्नाटे में क्या है अंदर, इस शेड्स के अंदर क्या है. इतनी अजीब सी कभी आवाज़ आती है, कभी कुछ है जो, और उसकी जो कड़ी है, हैंग्स का मतलब होता है कड़ी, उसमें मतलब जाले पड़े हुए और जंग लग गई है. रुस्टी का मतलब होता है स्टूडेंट्स जंग लग जाना. ओके, तो उस पर जंग लग चुकी है, तो लेकिन फिर भी मैं एक दिन वहाँ पे पिप करके या झाँक के वहाँ पे देखूँगा कि व्हाट्स दैट. ओके ना. और क्रेक का मतलब होता है मेक अ शार्प साउंड, कर कर का शोर वाला, मतलब हम जो कहते हैं ना शोर की मतलब आवाज़ एक अजीब सी. सो डैट वी कॉल देम. नाउ there's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. See, now what the girl says. See, in this there is a small girl, small kid. It's not the this नरेटर, बट इट्स अ स्मॉल गर्ल. एक छोटी बच्ची है जिसको मतलब बहुत क्यूरियसिटी है देखने की, तो वो इस बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है स्टूडेंट्स. सो व्हाट शी से, देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट साइड. ओके, देयर आर ब्रोकन ग्लास पेन्स ऑफ विंडो विच आर क्रैक्ड स्टूडेंट्स. द नरेटर ऑल्सो सेज डैट whenever he passes by the shade he feels as if somebody is staring at him. staring का मतलब होता है कि कोई, उसे ऐसा लगता है कि जब भी मैं वहाँ से गुज़रती हूँ, मैं वहाँ से जाती हूँ, तो मुझे कोई तो घूर रहा है. मुझे वो जो वो जो मतलब कांच का टुकड़ा है ना, जो खिड़की का टूटा हुआ टुकड़ा जो है, उसमें से कोई मुझे अंदर से झांक रहा है, ऐसा मुझे लगता है. तो मैं भी वहाँ पे एक बार तो जाऊँगी और एक बार वहाँ पे झाँक के देखूंगी. मतलब इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि वो उससे थोड़ा नरेटर को थोड़ा डर भी लग रहा है और वो क्यूरियस भी है, मतलब इंटरेस्टेड भी है, एक्साइटमेंट भी है उसको वहाँ पे जाने की. लेकिन उससे कहीं ना कहीं एक मतलब कुछ चीज़ है जो उसका डर है, या कुछ क्वेश्चंस है जो उसको रोक रहा है वहाँ पे जाने से. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स?
Now next stanza. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. Okay, see. अब उनके जो भाई है जो वो कहते हैं कि उसमें अंदर भूत है और तुम जाना मत। वो उसका भाई उससे कहता है कि अंदर घोस्ट का मतलब होता है भूत, कि अंदर भूत है जो अगर आप वहाँ पे झाँक के देखोगे तो आपकी जो मुंडी है वो काट लेगा। ओके, ही विल कट ऑफ योर हेड, chop off means cut off your head one day. But then too she is saying, the narrator is saying that I will pick one day there. Okay, my brother is lying to me, my brother is telling lies, there is no any ghost there, but he is a little afraid but a lot more curious and plans to take a look inside the shed one day. Students, are you getting? Now last stanza. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon, but not just yet. The narrator is confident that there is no ghost under the rotten floorboards. Students, nobody is staring means कोई उसे झाँक कर नहीं देख रहा है और ना तो कोई उस स्ट्रेंज नॉइजेस वहाँ से आ रही है कुछ अजीब सी। देयर इज़ नो कोब वेब्स जो मकड़ी का जाल था वो भी ना जाने कहाँ गायब हो गया, कैसे गया, कहाँ गया, वो उस नरेटर को पता नहीं। बट द नरेटर हैज़ सम फियर इनसाइड एंड इज़ नॉट एबल टू मस्टर अप इनफ courage to go inside the shed. He does plan, students, to enter the shed, but he is hesitant and postponed it for some other time, saying not just yet. यानी वो जाएगा एक दिन, ये वो आज भी कह रहा है कि वो जाएगा ज़रूर। मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है ताकि वो उसकी छुपने की जगह हो। डैन का मतलब क्या, छुपने की जगह। ओके, लेकिन मैं फिर भी एक दिन वहाँ पे जाकर ही रहूँगी, पर अभी नहीं, फ़िलहाल अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। ओके, सो इट पोस्टपोन्स इट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी poem, students. Okay, written by the Frank Flynn, the poet of the poem, as I have said earlier. So have you understood, students? Hope you understood. So take care. I am sharing you I am sending you the question answers of this poem also, and the last chapters we have completed. Okay, Kopal fish ka. So see you then. Goodbye, students. Take care. Jai Swaminarayan.